नमस्कार दोस्तों। स्पेशल फोर्सेज यूनिट्स विशिष्ट सैन्य समूह हैं जिन्हें सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण मिशनों को सटीकता और विशेषज्ञता के साथ संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये उच्च प्रशिक्षित सैनिक इन विशिष्ट इकाइयों के सदस्य बनने के लिए कठिन प्रशिक्षण और चयन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। आतंकवाद विरोधी अभियानों से लेकर गुप्त अन्वेषण मिशनों तक वे छाया में काम करते हैं, किसी भी खतरे का तेजी और सटीकता से जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। इस वीडियो में हम दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक विशेष बल इकाइयों के बारे में जानेंगे। ये इकाइयाँ अपनी बेजोड़ क्षमताओं, उन्नत हथियारों और अपने मिशन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध हैं। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील से लेकर साइरेट मटकल इजराइल तक हम इन विशिष्ट योद्धाओं की क्षमताओं और सफलताओं पर गौर करेंगे। स्पेशल फोर्सेज यूनिट नंबर 5 साइरेट मटकल इजराइल। किव्या नरसंहार के बाद इजराइल का साइरेट मटकल बनाया गया था। वे जानकारी ढूंढने, बंधकों को छुड़ाने और आतंकवाद को रोकने जैसे मिशन करने में वास्तव में अच्छे हैं। सबसे पहले उन्होंने मुख्य रूप से इजराइल में लोगों को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन बाद में 1974 में यह यमम बनाया गया तो उन्होंने अन्य प्रकार के मिशनों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। कब से सक्रिय? यह इकाई 1957 से सक्रिय है। देश यह इजराइल से है। शाखा यह सैन्य खुफिया निदेशालय का हिस्सा है। आकार यह जानकारी खोजने के लिए एक विशेष टीम है। आकार हम नहीं जानते कि इकाई में कितने लोग हैं। मुख्यालय इनका मुख्यालय कार्यालय दक्षिणी इजराइल में है। आदर्श वाक्य उनका कहना है जो हिम्मत करता है वही जीतता है। एंगेजमेंट वे कई लड़ाइयों का हिस्सा रहे हैं जैसे द वार ऑफ एट्रिशन और योम किपुर युद्ध। उल्लेखनीय ऑपरेशन एक महत्वपूर्ण मिशन ऑपरेशन थंडरबोल्ट था जहां उन्होंने युगांडा में 100 से अधिक बंधकों को बचाया। स्पेशल फोर्स यूनिट नंबर 4 ग्रुप्पो डी इंटरवेंटो स्पेशल GIS इटली। 1978 में स्थापित इटली का GIS 2004 में एक विशेष बल इकाई में तब्दील हो गया। काराबेनियरी के हिस्से के रूप में यह पुलिस रणनीति विशेष अभियानों का प्रबंधन करता है और विशेष बल संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कमान का हिस्सा है। कब से सक्रिय? यूनिट 6 फरवरी 1978 को शुरू हुई। देश यह इटली से है। शाखा यह काराबेनियरी का हिस्सा है जो सैन्य और नियमित पुलिस दोनों काम करते हैं। प्रकार यह पहले एक पुलिस टीम थी, लेकिन 2004 में ये एक विशेष बल इकाई बन गई। आकार इकाई में कम से कम 100 लोग हैं। मुख्यालय इनका मुख्य कार्यालय लिवोर्नो इटली में है। उपनाम लोग इन्हें लेदर हेड्स कहते हैं। आदर्श वाक्य वे कहते हैं सदियों से वफादार और रात की तरह शांत, बिजली की तरह तेज। व्यस्तताएं वे आतंकवाद को रोकने, महत्वपूर्ण लोगों की रक्षा करने और बाल्कन, अफगानिस्तान, इराक और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जैसे स्थानों में मिशन पर जाने जैसे काम करते हैं। स्पेशल फोर्सेज यूनिट नंबर 3 अल्फा ग्रुप रूस। 1974 में सोवियत KGB द्वारा स्थापित अल्फा ग्रुप संघीय सुरक्षा सेवा FSB के तहत काम करता है। यह आक्रामक होने के लिए प्रसिद्ध है और आतंकवाद का मुकाबला करने और रूस के नेताओं की रक्षा करने में माहिर है। स्थापित इकाई 28 जुलाई 1974 को शुरू हुई। देश यह रूस से है। निष्ठा यह संघीय सुरक्षा सेवा FSB का हिस्सा है। शाखा यह स्पेट्सनाज नामक एक विशेष बल टीम है। आकार हम ठीक से नहीं जानते कि इकाई में कितने लोग हैं, लेकिन 2004 में ऐसा माना जाता था कि इसमें लगभग 250-300 कार्यकर्ता थे। मुख्यालय उनका मुख्यालय मॉस्को में है, लेकिन उनकी इकाइयाँ खाबरूप्स्क, क्रास्नोडार, येकातेरिनबर्ग और ग्रोजनी जैसे अन्य शहरों में भी है। आदर्श वाक्य उनका कहना है जीत और वापसी। व्यस्तताएं वे कई बड़े मिशनों का हिस्सा रहे हैं जैसे ऑपरेशन स्टॉर्म 333, मॉस्को थिएटर बंधक संकट और बेसलान स्कूल बंधक संकट। स्पेशल फोर्सेज यूनिट नंबर 2 नेवी सील राज्य अमेरिका। नेवी सील की स्थापना 1962 में की गई थी और ये यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का हिस्सा है। पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बने, लेकिन वियतनाम युद्ध के दौरान प्रसिद्ध हो गए। वे समुद्र, हवा और ज़मीन पर संचालन में कुशल हैं और अपनी क्षमताओं के लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा अर्जित कर रहे हैं। अब से सक्रिय इकाई 1 जनवरी 1962 को शुरू हुई। देश यह संयुक्त राज्य अमेरिका से है। शाखा ये संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का हिस्सा है। प्रकार वे महत्वपूर्ण ऑपरेशन करने के लिए एक विशेष टीम है। भूमिकाएं वे लड़ना, आतंकवाद रोकना और गुप्त जानकारी इकट्ठा करना जैसे काम करते हैं। वे अमेरिकी नौसेना स्पेशल वारफेयर कमांड और संयुक्त स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का हिस्सा है। मुख्यालय उनके मुख्य कार्यालय नौसेना उभयचर बेस कोरोनाडो और संयुक्त अभियान बेस लिटिल क्रीक में है। उपनाम लोग उन्हें फ्रॉगमैन, द टीम्स, टीम गाइज या द मैन विद ग्रीन फेसेस कहते हैं। आदर्श वाक्य उनका कहना है एकमात्र आसान दिन कल था।
ऑपरेशंस वे वियतनाम युद्ध और ऑपरेशन नेपच्यून स्पीकर जैसी कई बड़ी लड़ाइयों का हिस्सा रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस नंबर 1 मार्कोस, भारत। मार्कोस समुद्री कमांडो भारत का शीर्ष विशिष्ट बल 1987 में स्थापित किया गया था और यह विश्व स्तर पर सबसे घातक विशेष बलों में से एक है। वे यूएस नेवी सील्स और ब्रिटिश SAS से प्रेरणा लेकर हेलो और हाहो जैसी तकनीकों में विशेष प्रशिक्षण लेते हैं। इसके अतिरिक्त वे उपलब्ध सर्वोत्तम हथियारों से लैस हैं। कब से सक्रिय? यह इकाई फरवरी 1987 से सक्रिय है। देश ये भारत से है। शाखा यह भारतीय नौसेना का हिस्सा है। प्रकार वे महत्वपूर्ण ऑपरेशन करने के लिए एक विशेष टीम है। आकार हम नहीं जानते कि इकाई में कितने लोग हैं। मुख्यालय उनका मुख्य कार्यालय भारत के विशाखापत्तनम में INS कर्ण में है। उपनाम लोगों ने मगरमच्छ व दाढ़ीदार सेना कहते हैं। आदर्श वाक्य उनका कहना है द फ्यू द फियरलेस, थोड़े से निडर। व्यस्तताएं वे ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन लीच और कारगिल युद्ध जैसे कई बड़े अभियानों का हिस्सा रहे हैं। वे आतंकवाद और समुद्री डकैती से लड़ने जैसे काम भी करते हैं। प्रशिक्षण मार्कोस के सदस्यों को गोताखोरी, लड़ाई और अपहरण रोकने जैसी चीज़ों में कठिन प्रशिक्षण मिलता है। निष्कर्ष संक्षेप में दुनिया की सबसे खतरनाक विशेष सेनाएं सैन्य कौशल और विशेषज्ञता में सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ है। उनका शीर्ष स्तर का प्रशिक्षण, दृढ़ समर्पण और बहादुर रवैया उन्हें युद्ध के मैदान में कठिन योद्धा बनाता है।